भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1885 में। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो यह रखा गया था दादा भाई नौरोजी के नाम पर, के कहने पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे विलियम इल्बर्ट ग्लैडस्टोन। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो यह दिया था गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वह थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यह लिया था 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यह लिया था 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया तो वह थी कादम्बिनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ बांकीपुर, बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जॉर्ज यूले। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष रहा? तो वह थे उपयुक्त सभी जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेबर, विलियम वेडरमर्न, हेनरी कॉटन, ये सभी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भीषण नारायण धर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे रहमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी और स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो यह पारित हुआ लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो अनिवार्य किया गया गुवाहाटी अधिवेशन 1926। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में
जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे एम.ए. अंसारी। किस अधिवेशन में गांधी-इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे कराची अधिवेशन 1931, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो यह था गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो यह रखा था दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यह था अंग्रेज सरकार के साथ नरम पत्थियों की वार्ता में करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुए? तो वह हुए सूरत अधिवेशन 1907 में। महात्मा गांधी ने निम्न में लिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो यह लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने